अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। नाइन्थ क्लास का हम पढ़ रहे हैं। एडवांसिंग मानसून कल हमने शुरू किया था द रेनी सीज़न। इसमें आपको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत ये चीज़ें हैं जो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि अर्ली जून से ये जो लो प्रेशर कंडीशन है नॉर्दर्न प्लेन्स में शुरू हो जाता है। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फेयर। तो दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द साउदर्न ओशंस। दे क्रॉस द इक्वेटर। फिर ये इक्वेटर से क्रॉस करती हैं और फिर ये बाकी जो मुल्क के हिस्से हैं उनमें चली जाती हैं। और ये कब शुरू होती हैं? 1 जून से शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बाय अर्ली जून, और फिर 5 जून, 10 जून, 15 जुलाई 15 जुलाई तक, और ये थ्रू आउट द कंट्री में फैल जाते हैं। अब इसमें वेस्टर्ली डायरेक्शन इंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला हमने पढ़ा। ये द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट ए टोटल चेंज इन द वेदर। ठीक है, इसमें मौसम में किस तरह से तब्दीली आ जाती है। तो अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इज़ वेरी हैवी रेनफॉल। मैंने बताया था आपको कि वेस्टर्न घाट जो है, यहाँ पे देखें आप इस मैप पे, तो ये कोस्टल एरिया के साथ देखें यहाँ पे, और यहाँ पे जो माउंटेनियस रीजन्स, अगर यहाँ पे कुछ पहाड़ों का सिलसिला, तो वेस्टर्न घाट जो हैं यहाँ पे जब ये हवाएं मॉइस्चराइज्ड एयर जो आती हैं इन पहाड़ों के साथ टकरा कर ये वापस चली जाती हैं, और इन जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो अनदर फेनोमेना हमने कल शुरू किया था एसोसिएटेड विद द मानसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल। दूसरा जो फेनोमेना है, प्रोसेस है, हम देखेंगे, या इसको हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवांसिंग मानसून जो है वो ये है कि इसकी जो टेंडेंसी है ये ब्रेक होती है, टू है ब्रेक इन रेनफॉल। वो क्या है कि इसकी टेंडेंसी क्या हो गया? रगबत हम कहेंगे। ठीक है, इसकी जो रगबत है वो टूट जाती है इन रेनफॉल। अनदर फेनोमेना वो क्या है? मीन्स के साउथ वेस्ट विंड्स जो हैं वो एक एवरेज के साथ चलती हैं। हमने पढ़ा यहाँ पे कि इट फ्लोज विद इन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स आज पढ़ेंगे एडवांसिंग मानसून की। वो क्या है कि साउथ वेस्ट विंड्स जो हैं इट फ्लोइंग विद इन एवरेज वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 इसकी जो टेंडेंसी है, रगबत जो है, या ये जो फेनोमेना है मानसून का, ये अलग अलग है। कहीं पे वेट स्पेल होता है और कहीं पे ड्राई स्पेल होता है। इट बिगन्स बाय अर्ली जून। कब शुरू होती है ये? जून में, और ब्रिंगिंग रेनफॉल फॉर द होल कंट्री। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में समझेंगे कि हाउ इट हैज़ ड्राई एंड वेट स्पेल, कि द मानसून रेन टेक्स प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज एट ए टाइम। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस सीज़न में, मानसून जो रेनी सीज़न है, इसमें हर जगह बारिश हो या हर जगह ड्रॉट हो। ठीक है, हर जगह ड्राई स्पेल हो या हर जगह वेट स्पेल हो, ये ज़रूरी नहीं है। यानी मानसून जो होता है इसका मैंने कल भी आपको बताया था ITCZ। ठीक है, ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। जो आप देखें ये किस तरह से लोवेस्ट पीक पे होता है और किस तरह से ये हाईएस्ट पीक पे होता है। ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ है ये दिखा रहा है, ये देखें आप, ये कल भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। तो ये लोवेस्ट पीक और ये हाईएस्ट पीक क्रस्ट कहते हैं हम इसको। एडवांसिंग मानसून का ITC जो होता है ये कहता है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में क्या होता है कि यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्ली, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली जो ट्रेड विंड्स होती हैं और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होते हैं, दे कन्वर्ज। ठीक है, वो उनका यहाँ पे एक मिलान सा होता है, दे कन्वर्ज ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, अबव और बिलो द इक्वेटर। यहाँ हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं सब ट्रॉपिकल, ठीक है, एरिया। उसके बाद हम देखते हैं इंटरमीडिएट जो भी, और फिर रिजिड जोन्स। ठीक है, ये सारे जोन्स में ये जो हैं हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये 0 डिग्री पे मैंने बताया था आपको नहीं होता, जैसे कि ये 2 हेमिस्फीयर हैं तो 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री हम इसको कंसिडर करते हैं, बल्कि ये थोड़ा ऊपर या नीचे इन जगहों पे इनका क्या होता है, कन्वर्जेंस होती है। ठीक है, कन्वर्जेंस क्या हो गया कि इनका मिलान होता है। तो जहाँ पे ITCZ होगा यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर विंड्स होंगी, मॉइस्चराइज्ड विंड्स होंगी, और उन जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है, ये जो मानसून के साथ एक फेनोमेना जुड़ा है, इसको हम अनदर फेनोमेना जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स एसोसिएटेड विद द मानसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक इन रेनफॉल, या कहीं कहीं पे इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल। इन अदर वर्ड द मानसून रेन टेक प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज एट ए टाइम। दे आर इंटरस्पर्स। ठीक है, दे आर इंटरस्पर्स विद रेन लेस इंटरवल्स। तो इस दौरान में क्या होता है, कभी कभार ये ज़रूरी नहीं होती है, ये कहता है कि दे आर इंटरस्पर्स विद rain less, they are interspersed with
रेनलेस इंटरवल्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो इंटरवल होगा ये इनको जो होगा इंटरस्पर्स जो होगा बिखेरना, ठीक है, इसको बिखेरा जा, या ये रेनलेस इंटरवल होगा, इनका जो ये जो पीरियड होगा वो रेनलेस होगा। दीज ब्रेक्स इन मूनसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मूनसून ट्रॉफ, ठीक है। ट्रॉफ क्या हो गया ये समझेंगे हम, ट्रॉफ किसको बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रॉफ आप देखें एक कलेक्शंस हम कहेंगे कैरीज अवे रेन वाटर, ठीक है, इसको हम समझेंगे कलेक्शन अवे और कैरी अवे रेन वाटर, यानी ये वो चीज़ है जिसमें कि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस ऑफ रेन फॉल के होते हैं, ठीक है, बारिश के होते हैं। फॉर वेरियस रीजन द ट्रॉफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पे ही कहीं हम कहेंगे कि नॉर्दर्न पार्ट है तो उसी में बारिश होती रहेगी, हम कहेंगे साउदर्न पार्ट है, अगर यहाँ पे क्या है ये एक कवर्ड मतलब पेनिनसुला हमारा, यहाँ पे इसके वेस्ट में अराबियन सी, हम कहेंगे ईस्ट में यहाँ बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे जो है ओशंस हैं, तो ये अगर हम कहेंगे उसके बाद यहाँ पे आप देखें आइलैंड्स हैं, तो ये कोस्टल एरियाज़ होने के बावजूद इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती रहेंगी, बल्कि ये ITCZ के हिसाब से ही बारिश होती है। कहीं कहीं पे ड्राई स्पेल होगा और कहीं पे वेट स्पेल होगा, और कहीं कहीं पे ऐसी होगा कि जहाँ पे कुछ दिनों तक फॉर फ्यू डेज जो होगा वो रेनलेस इंटरवल होगा, ठीक है। दीज ब्रेक्स इन मून्स आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रॉफ। इस ट्रॉफ के मूवमेंट की वजह से कभी कभार ये ट्रॉफ जो है आप देखें यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको, ये कहता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवांसिंग मूनसून, कहता है साउथ वेस्ट विंड्स जो हैं दे फ्लोइंग विद इन एवरेज वेलोसिटी, मैंने बताया आपको। इट ब्रिंग्स ए टोटल चेंज इन द वेदर रेनफॉल, ठीक है, ये क्या करती है, ये टोटल चेंज लाती हैं किसमें, वेदर में, मौसम में तब्दीली आ जाती है। कहीं पे अगर गर्मी है, हम देखेंगे पिछला महीना जो जून का निकला इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रही, हर जगह जो है वो पानी सूख रहे हैं, ठीक है, तो ड्राई जो विंड्स हैं वो चल रही हैं, लू जिसको हम कहते हैं वो भी चलती है। तो अभी जुलाई लगने के साथ हमें एक दो बार जो है रेन शावर्स मिले, बारिश हुई, तो साउथ वेस्ट जो विंड्स हैं इनने चलना शुरू किया। आप देखें 1 जून से ये बता रहा है, लेकिन अभी क्या है जुलाई का महीना, तो इसमें हमें थोड़ा रिलीफ मिला कि ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू हुई। तो इट ब्रिंग्स मॉइस्चर विद दैम, ठीक है, इन हवाओं के साथ क्या होता है, ये जो ज़मीनी सतह है इसमें हवाएं जो गर्म होती हैं लू है, और जो समुद्र की सतह से जो हवाएं उठती हैं वो दे ब्रिंग मॉइस्चर विद दैम, ठीक है, उनके साथ नमी होती है, और वो इस तरह से जब प्रेसिपिटेशन होती है इनमें, ठीक है, कंडेंसेशन, आफ्टर कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन के बाद कंडेंसेशन होती है तो बादल बनते हैं, और उन बादलों से फिर क्या होता है बारिश होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब कहते हैं ब्रिंग्स ए टोटल चेंज इन द वेदर, तो इस तरह से मौसम में क्या होता है एकदम से गर्मी की से राहत मिलती है और बारिश होना शुरू हो जाती है, और इससे हमें रिलीफ मिलता है। दूसरा ये कि मूनसून हैव ए ब्रेक इन रेनफॉल, लेकिन इसमें ब्रेक भी आती है। इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल, इसमें क्या होता है ड्राई और वेट स्पेल होते हैं। दे आर इंटरस्पर्स, मैंने बताया आपको, ये बिखर जाते हैं विद रेन लेस इंटरवल्स, और इनमें ज़रूर नहीं कहीं कहीं पे बारिश होगी 10 दिन के लिए, कहीं पे 10 दिन के लिए सूखा रहेगा, यानी अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो रिसीव्ड में वेरी फ्राम रीजन टू रीजन। इसमें क्या होता है कि कहीं पे जो ITCZ जोन होगा वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, और जो रीजन उससे दूर होगा, ठीक है, उस एरिया से, या उस जो एक्सिस होते हैं ट्रॉफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग, ये मुड़ते चलते रहते हैं, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थवर्ड टू साउथवर्ड। तो जहाँ पे इनका ये एक्सिस होगा, जहाँ पे ये ट्रॉफ होगा या ITCZ होगा, ये जोन होगा, ठीक है, वहाँ पे बारिश होगी, और दूसरे रीजन में वहाँ पे ड्राई स्पेल रहेगा। इसमें दे आर इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल्स। आगे पॉइंट है दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द मानसून ट्रॉफ विच मूव्स टुवर्ड नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे किताब पे ये लिखा है कि ये क्या करता है, दिस आल्सो कीप ऑन चेंजिंग आर मूविंग टूवर्ड नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड विच डिटरमाइंस द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, SPATI, स्पेशल पढ़ेंगे इस वर्ड को हम, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन क्या हो गया, फिजाई हम कहते हैं, स्पेशल क्या हो गया फिजाई, यानी फिजाई जो नेचर ऑफ स्पेस होता है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अलग अलग तरीके से होती रहेगी। व्हेन द एक्सिस ऑन द मानसून ट्रॉफ लाइज ओवर द प्लेन्स, अगर ये प्लेन्स पे है कहीं, ठीक है, जैसे दक्षिण प्लेटू हम पढ़ते हैं, या प्लेन्स में हिमालयन रीजन से दूर, ठीक है, अगर वहाँ पे ये एक्सिस हैं, वो ट्रॉफ जो बना है या ITCZ जोन है, तो रेनफॉल इज गुड इन दीज पार्ट्स, तो उन इलाकों में बारिश जो है वो अच्छी होगी। ऑन द अदर हैंड व्हेन नेवर द एक्सिस शिफ्ट्स क्लोजर टू द हिमालयज, और अगर ये ही सिलसिला, यही एक्सिस, यही ITCZ जोन कहाँ चला जाता है, हिमालयन रीजन्स में चला जाता है, तो इसमें क्या होगा, देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स, तो प्लेन्स जो हैं इनमें क्या रहेगा, ड्राई स्पेल बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। दीज हैवी रेन्स ब्रिंग इन देयर वेक डी वेस्ट, लेकिन इन बारिशों के साथ साथ जब हिमालयन रीजन्स में बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी तो वहाँ क्या होता है, हिली एरिया होता है, बारिश जो है वो
फ्लड की शक्ल अख्तियार करती है और दीज हैवी रेन्स ब्रिंग इन देयर वेक एंड डिवेस्टेटिंग क्या होता है, फिर तबाही होती है इनसे, फ्लड काजिंग डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द प्लेन्स। और आगे प्लेन इलाकों में, मैदानी इलाकों में जब ये तूफ़ान फ्लड आता है तो इससे क्या होता है, जानी और माली नुकसान होता है। द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन्स। ठीक है, ये कहता है कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो होता है इससे क्या होता है, tropical frequency and intensity of tropical depression to determine the amount and duration of monsoon rains. These depressions form at the head of the Bay of Bengal and cross over to the mainland. ये कहाँ पे बनता है ट्रॉपिकल डिप्रेशन, आप देखें क्या है, मीन्स के साइक्लोन। बे ऑफ बंगाल, ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन आप इसको माने क्या है, ये एक साइक्लोन्स बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या बनते हैं, साइक्लोन्स की शक्ल इख्तियार करते हैं। और जब ये जिस तरफ जाएंगे, मिसाल के तौर पर ये यहाँ से ईस्ट टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन आगे हमने कल पढ़ा था खारी जो ये हैं हिल्स हैं, तो इनके साथ टकराने की वजह से ये फिर प्लेन्स का रुख करेंगे, ये वापस गुजरात की तरफ। ठीक है, इन अहमदाबाद, भोपाल या इन लखनऊ इनकी तरफ करेंगे और यहाँ पे इन इलाकों में क्या होगा, बाढ़ आएगी, फ्लड्स आएंगे और ये तबाही मचाएगी। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू डिटरमाइन या साइक्लोन्स कहते हैं हम इनको। ठीक है, देखें आप, ट्रॉपिकल डिप्रेशन आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ओवर इट, और इस पर भी इसका एक तासुरात रहते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द मानसून, इसमें यानी पुख्तगी नहीं होती। अनसर्टेनिटी क्या हो गया, यकीन ना हो जिस पर, यानी बिन मौसम बरसात ऐसी हो जाएगी कि जिसमें अनसर्टेनिटी रहेगी, पुख्तगी नहीं होती है। और इट आल्सो ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये शादमानी खुशहाली लाती है मुल्क में, लेकिन उसके साथ साथ ये तबाही भी लाती है, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी होती है। वो क्या होता है कि मीन्स आवर इंडिया इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन मानसून, क्लाइमेटिक मानसून। हमने पहले भी पढ़ा ये कि मानसून क्लाइमेट है हमारा यहाँ पे हिंदुस्तान में, कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आप देखेंगे एग्रीकल्चर इकॉनमी है हमारी, इट डिपेंड्स अपॉन मानसून, होलिस्टिकली डिपेंड्स अपॉन मानसून। तो ये फार्मर्स जो हैं दे डिपेंड्स ऑन मानसून। हमारा जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, उनका जो आउटपुट सारा आता है वो मानसून पर डिपेंड करता है, मोस्टली रेनफॉल पे ही होता है। तो ये कहता है कि दीज डिप्रेशन फॉर्म एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर टू द मेनलैंड, ये यहाँ से उठता है ये साइक्लोन और ये फिर मेनलैंड की तरफ बढ़ता है। द डिप्रेशन फ्लोज द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रॉफ ऑफ लो प्रेशर, ये किसकी तरफ, जहाँ लो प्रेशर उसकी तरफ ये बढ़ता है। द मानसून इज़ नोन फॉर इट्स आंसर, लेकिन इससे क्या होता है, ये अनसर्टेनिटी की वजह से जाना जाता है कि अल्टरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, वाइल इट्स काजेज हैवी फ्लड इन वन पार्ट, एक हिस्से में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तूफान फ्लड आ जाएगा। ठीक है, और इट में बी रिस्पॉन्सिबल ड्रॉट्स इन द अदर, और दूसरे हिस्सों में क्या होगा, ITCZ जोन के चेंज होने से दूसरे हिस्सों में क्या होगा, ड्रॉट पड़ जाएगा, खुशहाली हो जाएगी। ठीक है, इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स इंटरवल एंड इट्स रिटेटिंग। ठीक है, इसके आने और इसके निकलने की इसका इरेगुलर होता है, ये पुख्तगी रेगुलर इंटरवल से नहीं आता। हैंस इट समटाइम्स डिस्टर्ब्स द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री। तो पूरे मुल्क में ये जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है या इकॉनमिक एग्रीकल्चर इकॉनमी है, इस पर इसका बहुत ज़्यादा तासुरात पड़ते हैं, असर पड़ते हैं, और ये डिस्टर्ब कर देता है और बहुत से किसानों की जो है फसलें उनको तबाह बर्बाद कर देता है। देखें दोनों तरफ से, अगर इसका ड्राई स्पेल है तब भी सूखा पड़ने से, खुशकसाली से क्या होगा, फसल अच्छी नहीं बनेगी। और अगर बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा तूफ़ान फ्लड आता है, ठीक है, ये सैलाब आते हैं, तो उससे भी जो है हमारी फसलों को तबाह होने का अंदेशा ख़तरा रहता है, जिससे किसान दोनों तरफ से मजबूर होता है। तो अगर ये जो है इंटरवल के साथ इरेगुलर या इट्स अराइवल एंड इट्स इटरेटेड, ठीक है, अगर ये ऑफन इरेगुलर ना हो, हमें पता है कि 10 दिन के लिए बारिश का होना है और ये फ़िक्स है, इस तरह से अगर इसका ये जो बनता रहे प्रोसेस या ईयर टू ईयर, सालों साल ऐसा ही प्रोसेस, तो इससे हमारे किसान जो हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं, वो अपनी फसलों को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। लेकिन इसका ये अक्सर क्या होता है, इरेगुलर होता है, ठीक है, और इसके आने और जाने का पता नहीं चलता उस हिसाब से, और कहीं कहीं पे ये ड्राई स्पेल भी रहता है और कहीं पे वेट स्पेल होता है। इट वेरी इन इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी, आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाई, और उम्मीद है मुझे आपको ये टॉपिक थोड़ा समझ आया होगा। ये थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको हम बोर्ड पे 10 मिनट में हम इस चीज़ को कितना कर सकते हैं, मुझसे जितना होता है कोशिश मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कुछ लिखे कि ब्रिंग्स ए टोटल चेंज इन वेदर रेनफॉल, मानसून हैव ए ब्रेक
इन रेनफॉल तो इट हैज़ वेट इन ड्राई स्पेल, दे आर इन इंटरस्पर्स विद रेनफॉल इंटरवल्स, मीन्स कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड मे वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये हर जगह पे बारिश एक जैसी नहीं होगी, बल्कि जहाँ आईटीसी से जोन होगा वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी और दूसरी जगहों पे ड्राई स्पेल होगा। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द मानसून ट्रॉफ विच मूव्स टूवर्ड नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ओवर इट। वो क्या है, साइक्लोन्स का भी इस पर बहुत ज़्यादा असर रहता है। इम्पैक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मानसून, इट आल्सो ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री। ठीक है, ये टॉपिक है, आप इसको अपनी कॉपीज़ पे पॉइंट्स को उतारेंगे और इसको आप याद करेंगे वो सब।